विश्वास के बारे में बहुत ही अच्छे प्रवक्ता के रूप में सामने आए हैं ये। साथ ही साथ इनकी कविताएं भी बहुत रोचक होती हैं, युवाओं को बहुत उत्साहित करती हैं। जैसे कि कोई दीवाना कहता है, इनकी जो कविता आई थी वाकई बहुत ही सुंदर थी, लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। इनका भाग्य कैसा रहेगा? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1970। क्या कहते हैं आप? भाई फिलहाल कुमार विश्वास जो है वे कॉलेज लेक्चरर की बजाय एक सामाजिक नेता के रूप में सामने हैं। अभी तस्वीर में ये बात कोई अचंभेकारी नहीं है, क्योंकि मूलांक 1 10 तारीख में 1 और 0 का 1 बना है। ये बताता है कि जीवन में जैसे ही ये लोग 40वें में घुसते हैं वहाँ से इनको नेतृत्वकारी रूप मिलता रहता है। और दूसरी बात यह है, भाग्यांक इनका 2 है, नामांक 4 है। अब यहाँ मूलांक 1 और नामांक 4 की युति है, वो ये कहती है कि कोई गॉडफादर जब इनके साथ जुड़ जाता है या ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसे अपना गॉडफादर बनाते हैं, तो भाग्य इनको और ऊंचाइयाँ देता है। अन्ना हजारे के आंदोलन के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता, परिलक्षित हो ही रही है। हाँ, आयु अंक 7 है 43वें वर्ष के कारण। ये जो आयु अंक 7 है ये स्त्री अंक है, और चलित का वर्षांक जो 2012 का 5 बनता है उसका विरोधी है। यहाँ मामला जो है वो गड़बड़ा रहा है, इसलिए इस आयु अंक में 43वें वर्ष में ये विवाद में उलझ सकते हैं। दूसरी बात, टीम अन्ना इनसे छूट सकती है, यानी कि कुमार विश्वास टीम अन्ना से बाहर आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरी खास बात इनके लिए संभल कर रहने की ये है कि भाई सरकार से या सरकारी पक्ष से इनका उलझाव हो सकता है। चलिए, बहुत ही सुंदर बात है। यहाँ पर हम जान रहे हैं बहुत सारी हस्तियों के बारे में, और अब हम ज़रूर जानेंगे आप सभी लोगों के माध्यम से, जैसे कि आपकी जिज्ञासाएं आती रहती हैं कि कैसे हम आवाज़ के माध्यम से डॉक्टर कुमार गणेश आपको बता देते हैं आपकी सही प्रेडिक्शंस। तो यही सवाल है आपसे कि ध्वनि के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से आप कैसे पॉसिबल कर पाते हैं उनको बताना, उनकी सही प्रेडिक्शंस, भविष्य क्या है? जी मित्रों, यहाँ आपके साथ में एक रोचक जानकारी हम बांटना चाहेंगे कि आवाज़ की दुनिया से हमारा संबंध बहुत पुराना है और बहुत समय तक रहा है। कारण ये है कि रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में हमने वर्षों काम किया है। उस दरमियान माइक के साथ एक जो शिष्टाचार, एक जो तमीज़ होती है, बर्ताव का सलीका होता है, वो सीखा। साथ ही साथ रंगमंच से दशकों पुराना संबंध है, तो रंगमंच पर बतौर अभिनेता के वो बातें सीखी कि स्वर विश्लेषण अभिनय के साथ, शरीर के साथ, है ना, कायिक, वाचिक और आंगिक के साथ क्या कुछ रखता है। तो इनके मिलान से हमारा जब रिसर्च चल रहा था, हमारा जब काम चल रहा था, तो इन दोनों बातों ने हमारी बहुत मदद की। क्योंकि देखिए, हम जो आवाज़ सुनते हैं और वो आवाज़ आदमी सामने नहीं हो तब प्रबलता से काम करना पड़ता है, गहराई ज़्यादा लेनी पड़ती है। हम जब आवाज़ सुने, हमारा ध्यान उस आवाज़ पे गया, वो आवाज़ सुनकर हमें ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति की ये आवाज़ है उस व्यक्ति की काया कैसी हो सकती है, फला हो सकती है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी कुछ मित्र कहते भी हैं कि भाई ये तो मामला गड़बड़ा भी सकता है ना। खली जैसा कोई लंबा चौड़ा तगड़ा भारी भरकम बदन वाला हो और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई हो, वो आपके कानों में पड़े, तो आप तो सोचेंगे कि वो कोई साधारण काया माया वाला होगा। देखिए, ऐसा है, ये प्रश्न अपनी जगह अपना स्थान रखता है, लेकिन पारखी और पारंगत की बात करें, नौसिखिया की बात नहीं कर रहे, सीखते सीखते, वही बात है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। तो वो उस अभ्यास से ये चीज़ पकड़ में आती है कि अगर ये आवाज़ है तो धोखा नहीं होता है कि इस आवाज़ वाले व्यक्ति का शरीर ऐसा है, उस शरीर के जो प्रतिनिधि अंग हैं उनका रूप ये है, और उन प्रतिनिधि अंगों के अवयवों के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं वो ये हैं, और उन ग्रहों के प्रतिनिधि अंक ये हैं। अब यहाँ पर उसी आवाज़ को सुनकर बॉडी लैंग्वेज पकड़कर हमें ये देखना होता है कि इस व्यक्ति के शारीरिक अवयवों में या जो अंग है, अंग प्रत्यंगों में भाई कौन सा ग्रह जो है वो जीवित अवस्था में है, जीवंत अवस्था में है, कौन सा ग्रह जो है वो मृत अवस्था में है, और कौन सा ग्रह जो है वो अर्धमृत अवस्था में है। उसके आधार पर एक दिमाग में खाका बनता है शारीरिक कुंडली का, और फिर ये देखा जाता है कि फला व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है
उस प्रश्न की प्रवृत्ति के अंक क्या है। बड़ी रोचक बात है। अंक सिर्फ जन्म तारीख के नहीं होते, नाम के नहीं होते, आप जो बात कहते हैं उसकी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो उस प्रवृत्ति के अंकों का वो जो एक बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण का निष्कर्ष हमें मिला है, उसके साथ मिलान किया जाता है और तत्पश्चात हम आपके प्रश्न का उत्तर भविष्य कथन या परामर्श कथन के रूप में देते हैं। इस तरीके से सिर्फ आवाज के आधार पर भी बॉडी लैंग्वेज बहुत सशक्त भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुमार गणेश जी ने आपको बताया कि वाकई कितनी बारीकियां हैं इस विद्या में, जिस विद्या के माध्यम से आप सिर्फ ध्वनि के हिसाब से, किसी आवाज़ के हिसाब से भी उनके भविष्य का पूरा कथन, पूरा हाल उनके सामने ला खड़ा कर देते हैं और ये मुमकिन कर पाते हैं डॉक्टर कुमार। और आपको पता है कि डॉक्टर कुमार से मिलने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है। लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई बार ऐसा हो पाता है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि हम किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और उनसे टाइम निकाल के उनसे मिलें। तो यहाँ पर डॉक्टर कुमार ने आपके लिए कई सारे विकल्प ला खड़ा कर दिए हैं, जहाँ पर आप टाइम की अभाव होने के कारण भी आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो दो माध्यम है, आप या तो टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर कुमार गणेश जी से बात कर लीजिए, या तो आप अपने फोटोग्राफ भेज दीजिए और आप अपना जवाब हासिल करिए। ये दोनों माध्यम है जहाँ जिसके वजह से आप घर बैठे ही अपने बारे में जान सकते हैं। तो आपको बता दें, लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पे संपर्क करिए, अतिरिक्त जानकारी हासिल करिए, या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और यहाँ पे अब वक्त हो गया है कि आपसे जाने कि ये बॉक्स ऑफिस क्या कहता है। महामाया, ये माया की नगरी बहुत कुछ कहती है, पर फिल्में कहाँ तक, किस हद तक कर पाती है सक्सेस। तो आज जानेंगे आपसे एक मैं और एक तू के बारे में, क्या है इसका भाग्य। इससे पहले कि हम इस फिल्म के बारे में बात करें, एक खास जानकारी बात के रूप में हम अपने मित्रों के साथ फिर से बांटना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में मित्रों, हम जो बॉक्स ऑफिस का भविष्य कथन करते हैं ना, जिस किसी भी फिल्म के बारे में, तो वहाँ हमारा जो आशय है, हमारा जो मंतव्य है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर यानी टिकट खिड़की पर उस फिल्म की कमाई से है। वो फिल्म अन्य जरियों से कितना कमाती है, क्या कमाती है, वो यहाँ सम्मिलित नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये भी देखने में आता है कि बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म पिट गई, लेकिन अन्य जरियों से, स्रोतों से उसने खूब पैसा कमाया। तो आप हमारे भविष्य कथन को इसी संदर्भ में लें, एक मैं और एक तू। देखिए, इस फिल्म का सबसे पहले तो अंक ज्योतिष से जुड़ाव नाम में ही देख लीजिए। पहला जो एक आया है ना, उसमें लिखा गया है EK, और दूसरा जो एक आया है उसमें लिखा गया है EKK। जब एक शब्द ही दो बार आया है तो दोनों बार स्पेलिंग उसकी जो है अंग्रेजी वर्तनी वो अलग अलग क्यों है। ये फिल्म वालों का अंक ज्योतिष से जो जुड़ाव है और उसके हिसाब से चलना है। नामांक 9 शुभ है, बृहदंक 36 शुभ है, मूलांक समीकरण 72991 शुभ है। निर्माता करण जौहर की बात करें, 25 मई 1972, मूलांक 7 अशुभ है, भाग्यांक 4 समान है, आयु अंक 4 ये भी समान है 40वें वर्ष के कारण। नामांक 9 शुभ है, बृहदंक 27 अशुभ है और मूलांक समीकरण 27 भी अशुभ है। निर्देशक शकुन बत्रा की बात करें, जन्मांक इनके हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो नामांक 5, बृहदंक 32 दोनों अशुभ हैं। मूलांक समीकरण 4 एक समान अवस्था में है। कलाकारों में इमरान खान की बात करें, 13 जनवरी 1983, मूलांक 4 समान अवस्था में। भाग्यांक 8 अशुभ है, आयु अंक 3 30वें वर्ष के कारण शुभ है। नामांक 8, बृहदंक 26 ये दोनों अशुभ हैं। मूलांक समीकरण 4 समान अवस्था में है। नायिका करीना कपूर की बात करें, 21 सितंबर 1980, मूलांक 3, भाग्यांक 3 शुभ है, आयु अंक 5 32वें वर्ष के कारण अशुभ है। नामांक 3 शुभ है, बृहदंक 48 अशुभ है और मूलांक समीकरण करीना कपूर का 3-9 शुभ है। परिणाम ये हो सकता है कि फिल्म ठीक ठाक रह सकती है, निराश तो नहीं करेगी, लेकिन ठीक ठाक कमाने की लागत वसूल कर लेगी। चलिए, एक मैं और एक तू तो ठीक ठाक रहने वाली है, पर आपका भविष्य कैसा रहने वाला है आप जान सकते हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और अब डॉक्टर कुमार, वक्त हो गया कि आप चलते चलते अवश्य बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई बिल्कुल, 21 जनवरी से 20 फरवरी की अवधि में जन्मे व्यक्तियों, पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ पर
जो लोगों के साथ संबद्धता है वो इस रूप में होती है कि मेले में भी अकेले रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जैसे लोगों के जीवन में रिश्तों का जो महत्व है वो इतना ज़्यादा सामाजिक और पारिवारिक रहता है कि इसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप धुन के तो पक्के हैं, लेकिन कम से कम जोश और जुनून को तानाशाही की प्रवृत्ति का रूप न लेने दें। चलिए, आपका मार्गदर्शन हो गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आपने बहुत कुछ ख़ास जाना है। यहाँ पे समय ने इशारा कर दिया है। वक़्त है आप सभी लोगों से विदा लेने का। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत सारी तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के आनंद की जय।